हेलो दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों यहाँ पे आज जो एग्ज़ाम है हम लोग का सोशल साइंस का, ये सेकंड जो सीटिंग होगा उसके लिए हम लोग आप लोग को ये बता रहे हैं सब क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड सीटिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आप लोग का सबसे पहले आएगा कैसे, देखिए यहाँ पे 80 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, और हर एक मतलब यहाँ पे हम लोग को 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, मतलब कि दे सकते हैं हम लोग 80 क्वेश्चन भी, और 40 क्वेश्चन मतलब आप लोग का मार्क्स होगा, 40 नंबर मार्क्स होगा आप लोग का। और ये जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लीजिए आज के एग्जाम के लिए सेकंड सीटिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, देख के ही जाइएगा दोस्तों, बहुत ही आप लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है। देखिए केवल देख लेना है और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भोपाल गैस आपदा जो था मतलब वो किसके लिए था, ये प्राकृतिक आपदा था कि क्या, कौन सा आपदा था, तो ये जो है मानव जनित आपदा था। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, आइसोसाइनाइड जो है गैस, ये क्या हुआ था, हम लोग का मतलब गैस रिसाव हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है मतलब वहाँ पे आदमियों का मतलब बहुत सारे आदमी मर गए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन होता है। भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का डी नंबर दोस्तों। जोन 5 जो है बहुत खतरनाक जोन होता है, जोन 5 जो है खतरनाक जोन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाया जाना चाहिए। किस प्रकार के वनस्पति को सघन के रूप में लगाया जाना चाहिए। तटबंध यानी मान लीजिए बांध के करीब में जो है कैसा, तो कटीली झाड़ियाँ जो है, कटीली झाड़ियाँ लगाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन सा होता है, तो कृषि सुखाड़ जो है सर्वाधिक खतरनाक होता है। क्योंकि इसमें जो है कृषि मान लीजिए सूख जाता है, जो भी मतलब हम लोग अन्न उगाते हैं अगर सूख जाता है तो क्या होता है, महामारी आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का मतलब भोजन का एकदम महामारी हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन सा है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक विकास कौन सा है, तो 5 का हम लोग का डी हो जाएगा, मानवीय संसाधन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है, तो 6 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, जिला स्तर पर। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है जिला स्तर पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो 7 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। मिश्रित व्यवस्था है अर्थव्यवस्था कौन, तो निजी क्षेत्र भी है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है और आर्थिक नियोजन भी है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत सरकार ने किस प्रकार के शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। किस प्रकार के शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, तो 8 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, प्रारंभिक शिक्षा जो है हम लोग का मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है कि 1 से कम 8वां तक जो होता है स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम लोग उसको शिक्षा देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किस समिति की अनुशंसा पर, तो ये जो है हम लोग का 9 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, बलवंत राय मेहता जो है समिति जो है, इसी के आधार पर जो है पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अभी भी आप लोग याद रखिएगा, ये कंपटीशन लेवल पर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता, ये वाला ये याद रखिएगा, ये वाला बहुत पूछता है। पंचायती राज व्यवस्था तो बलवंत राय मेहता के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था हम लोग का कितना हुआ था, झारखंड राज्य का गठन जो है 10 नंबर का हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 10 का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, 10 का सी नंबर हुआ था। 15 नवंबर को हुआ था 2000 में हुआ था, 15 नवंबर 2000 में उसका गठन हुआ था, मतलब बिहार से अलग किया गया था झारखंड को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, बताइए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, राजनीतिक दल, लोकतंत्र का प्राण ये जो है हमको लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो संविधान को ही कहा जाएगा, राजनीतिक दल को तो नहीं, राजनीतिक दल नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर गलती दे दिया है, संविधान ही हम लोग का लोकतंत्र का प्राण होता है। उसके बाद कह रहा है कि बोलीविया में जन संग्रह का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जन संग्रह का मुख्य कारण क्या था, तो ये नंबर पानी की कीमत में वृद्धि हुआ था, जिसकी वजह से बोलीविया में जो है जन संग्रह हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है, तो 13 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, सांसद एवं विधायकों पर जो है दल बदल कानून लागू होता है। सांसदों पर जो है सांसद और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है। यह कथन जो है किसका है, तो 14 नंबर का हो जाएगा 2 नंबर, अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति हुए थे कि यहाँ के
राष्ट्रपति हुए थे कहाँ के दोस्तों, तो ये थे अमेरिका के, ठीक है, अब्राहम लिंकन, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये भी बहुत बार पूछ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है। 15 नंबर का पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है, तो ग्राम पंचायत जो है निम्नतम स्तर है, क्योंकि ग्राम में ही पंचायती राज व्यवस्था ज़्यादा लागू होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जिला में हम लोग का मान लीजिए नगर पालिका होता है, तो इस तरह। उसके बाद फिर कह रहा है कि नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है, नगर पालिका जो है किस अनुसूची से संबंधित है, तो ये जो है 12वीं अनुसूची से संबंधित है नगर पालिका। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो 17 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, मेजिनी ने की थी। किसने, मेजिनी ने। यंग बंगाल की स्थापना किसने की थी, मेजिनी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, वियना कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो 18 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, 18 का डी नंबर मेटरनिख ने किया था। वियना कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, मेटरनिख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो 19 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का क्या नंबर, 19 नंबर का हो जाएगा दोस्तों सी, 19 का सी नंबर। 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, 1881 ईस्वी में, ठीक है। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग के यहाँ पे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस समय हुआ था, तब 20 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, 20 का ए नंबर 1944 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1944 ईस्वी में। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 21 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी थी, अपना भाषा बदल दी थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे कुछ अंग्रेज जो है एक्ट लगाया था कि कोई भी अपना भाषा में जो है ये कोई भी मतलब पत्रिका जो है नहीं चला सकता है, लेकिन वो क्या किए थे कि हिंदी में छपा था, जिसकी वजह से रातों रात इंग्लिश में इसको शायद कन्वर्ट कर दिए थे, ऐसा ही करके था। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है कि अंकुर वट का मंदिर कहाँ है, तो अंकुर वट का मंदिर कहाँ है, तो कम्बोडिया में है, ठीक है। 22 का नंबर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, अंकुर वट का मंदिर कहाँ है, कम्बोडिया में। फिर कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, तो 24 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, महात्मा गांधी ने लिखी थी। हिंद स्वराज की किसने लिखी थी, तो महात्मा गांधी ने। फिर कह रहा है हीराकुंड बांध किस पर बनाया था, तो हीराकुंड बांध महानदी पर। याद रखिएगा हीरा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, मतलब कहने का मतलब हीरा सबसे महंगा होता है। जब सबसे महंगा होता है यानी सबसे महंगा होता है यानी महानदी पर बना है, ठीक है। 15-25 का याद करने का थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है, महानदी पर बना है। फिर कह रहा है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है, रेल वर्कशॉप जो है कहाँ है बिहार में, तो 26 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कहाँ हो जाएगा, जमालपुर में। 26 नंबर का जमालपुर, रेल वर्कशॉप कहाँ है, तो जमालपुर में है, ठीक है। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांटी ताप्ती विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, कांटी जो है कहाँ है, कांटी तापीय विद्युत ऊर्जा, तो 27 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, 27 का सी नंबर मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है, कांटी मुजफ्फरपुर में। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है, आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप और रासायनिक दुर्घटना, तो ये जो है प्राकृतिक आपदा भूकंप होता है, ठीक है, जो 7 रिएक्टर पर भी आता है, तो ये बहुत घातक हो जाता है 7 रिएक्टर पर, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो 29 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर मोबाइल, क्योंकि सभी लोग मोबाइल का यूज करते हैं, इसलिए संचार का लोकप्रिय साधन माना गया है। फिर कह रहा है कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है, तो 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, 30 का डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। वर्षा का अधिक होना, हिमालय की बर्फ़ का पिघल जाना और नदी की में गाद जमा होना। गाद यानी मत लीजिए कि गाद यानी बहुत सारा मतलब क्या कहते हैं, मिट्टी जाके उसमें जमा हो जाना, उसी को गाद बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता दें दोस्तों, सेकेंड सिटिंग के लिए आज के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेकेंड सिटिंग के लिए इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें लड़ेगा दोस्तों, है ना। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महानदी की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है, महासागर की तली में होने वाला कंपन के परिणाम कौन सा है, तो 31 का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, सुनामी होता है, सुनामी, ठीक है, सुनामी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 32 नंबर कह रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, 32 का सी नंबर, बी नंबर हो जाएगा,
कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक नदी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो 33 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर। 1986 में क्या हुआ था, उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था 1986 ईस्वी में। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो बिहार के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है दोस्तों बताइए, तो 34 का ए नंबर कृषि, मतलब कृषि पर ज़्यादा हम लोग आधारित रहते हैं बिहार के लोग। बिहार के लोग कहाँ, मतलब बिहार के लोग यानी हम लोग ज़्यादा सबसे ज़्यादा कृषि पर निर्भर रहते हैं। फिर कह रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है, पशुपालन एवं मत्स्य किस क्षेत्र के अंग है, तो 35 का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, प्रारंभिक क्षेत्र के हैं हम लोग, प्रारंभिक क्षेत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, तो 36 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, 36 का डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार और निर्धनता उन्मूलन, इनमें से सभी है। फिर कह रहा है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं, यानी 37 नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, 37 का डी नंबर हो जाएगा, यानी मुंबई को वित्तीय राजधानी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग का अगर पूछेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत का राजधानी हम लोग का नई दिल्ली, और भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो मुंबई को हम लोग कहते हैं वित्तीय राजधानी। मतलब पैसा का ज़्यादा लेन देन का बात, मतलब मानिए वित्तीय मान लीजिए पैसा, वित्त मंत्री यानी पैसा से रिलेटेड बताए, ठीक है, उसको समझिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सोने के जेवरों की शुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसको होलोग्राम कहते हैं, होलोमार्क, है ना, होलोमार्क कहते हैं, यानी सी नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 39 नंबर का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों, 39 का डी नंबर हो जाएगा, 39 का डी नंबर। 1995 नंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 ईस्वी में। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, यानी 40 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, 40 का सी नंबर अब्रक जो है अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 41 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, 41 का डी नंबर हो जाएगा। 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र जो है मानी कौन सा देश सम्मिलित नहीं था, यानी 42 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, फ्रांस जो है नहीं था, फ्रांस जो है नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फिर कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, यानी 43 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, 1975 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, यानी 44 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, 44 का डी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया, पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया, यानी 45 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 45 का हो जाएगा ए नंबर, टॉमसन थी न्यू कॉमेन ने वाष्प इंजन का, टॉमसन, हाँ यही था, जेम्स वाट, पहला वाष्प इंजन का जेम्स वाट किया था ना पहला, ये गलत है, जेम्स वाट ने किया था, ठीक है, जेम्स वाट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के मराठा पत्रिका प्रकाशन किस भाषा में हुई थी, मराठा पत्रिका प्रकाशन किस वर्ष हुई थी, तो 46 का किस भाषा में हुई थी, सी नंबर हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में हुई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है, सबसे अधिक कठोर खनिज हीरा होता है, सबसे कठोर होता है हीरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि यहाँ पे कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, रबर की खेती जो है भारत के किस राज्य में होती है, तो केरल में सबसे ज़्यादा होती है, केरल में। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, तो 49 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। रबर का तो केरल में हो जाएगा, और कान्हा जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, मध्य प्रदेश में। रबर का कान्हा देखिए रबर केरल में, क्योंकि केरल में भी सबसे ज़्यादा क्या है, शिक्षित लोग हैं, तो याद रखिएगा कि रबर का प्रयोग वो लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं। रबर का प्रयोग केरल में होता है,
और कान्हा जो है कहाँ है, कान्हा जो है हम लोग का कहाँ है, कान्हा जो है मध्य प्रदेश में है। कान्हा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का कौन सा है, मयूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस का प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों के तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, यानी 51 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। 51 का हम लोग का डी नंबर, इनमें से सभी, क्योंकि कोयला का भी, पेट्रोलियम का भी और खनिज गैस का भी विद्युत उत्पादन में उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, यानी 52 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, तुंगभद्र परियोजना। फिर कह रहा है कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो ये जो है हम लोग का बरौनी में है, कहाँ है, बरौनी। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 54 नंबर की जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणीय है, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणीय है, यानी 54 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, 54 का बी नंबर चीन है। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है, यानी 55 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, खरगोश है। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है, खरगोश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, यानी 56 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, कृष्ण नदी पर बनी है, नागार्जुन कृष्ण नदी पर बनी है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, यानी 57 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, 57 का सी नंबर 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, यानी 58 का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, कौटिल्य ने लिखी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है ना, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, यानी 59 का क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का बी नंबर, 59 का बी नंबर भाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, यानी 60 का हो जाएगा डी नंबर, 60 का डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर हम लोग का 61 कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी 61 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, 61 का डी नंबर 1990 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ है, ठीक है, छठ हम लोग सबसे ज़्यादा 62 नंबर छठ, हालांकि ये भी सब है, दुर्गा पूजा भी, दिवाली भी, इनमें से सभी हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार में हम लोग छठ का महत्व देते हैं, क्योंकि छठ हम लोग का बिहार का सबसे लोकप्रिय पर्व है, ये महापर्व है हम लोग का, ठीक है, बिहार का। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, केला उत्पादन हाजीपुर का केला जो है बहुत ही प्रसिद्ध होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का हाजीपुर का केला हो गया। फिर हम लोग का यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार से होकर नहीं बहती है, बिहार से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है, यानी 64 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, गोमती नदी जो है बिहार से होकर नहीं घूमती है, गंगा, कोसी और गंडक जाती है। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, असहयोग आंदोलन में मतलब अंग्रेजों का हम लोग का सहयोग नहीं करना था, हम लोग आंदोलन स्टार्ट किए कि आप लोग का सहयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। फिर कह रहा है कि किस देश में न्यू डील नीति लागू की गई, किस देश में न्यू डील नीति लागू की गई, यानी 66 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी, 66 का बी नंबर अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए नंबर 26 जनवरी 1929 को, 26 जनवरी 1929 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी 68 का सी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया, तो ये हो जाएगा 69 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर 1991 में। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों और या संसाधनों का अधिकार होता है, यानी 70 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर,
पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, यानी 71 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर मुद्रा है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम मुद्रा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी हम लोग का कब दोस्तों, तो 1975 में। ग्रामीण बैंक जो होता है ना हम लोग को गाँव में, वो कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम उद्योग के किस खनिज का उपयोग होता है, तो बॉक्साइट का। एल्युमिनियम का कौन सा है, बॉक्साइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है, खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार कहाँ है दोस्तों, डिगबोई, असम में, है ना। 74 का क्या हो जाएगा, 74 नंबर का आंसर हम लोग का दोस्तों डिगबोई हो जाएगा, यानी असम में। फिर 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 75 नंबर का कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, यानी 75 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, 75 का सी नंबर हो जाएगा कोयला, ठीक है, कोयला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनौर पतन स्थित है, 76 नंबर का इनौर पतन स्थित है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, तमिलनाडु में इनौर पतन स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस नगर को भारत की सिलिका वैली के नाम से जाना जाता है, तो बेंगलोर को सिलिका वैली के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग का दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी 78 नंबर का हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, केरल में है। पेरियार कहाँ है, केरल में, देखिए पे के आ रहा है, तो पेरियार केरल में, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है, वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो ये जो है हम लोग का मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। फिर कह रहा है कि टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है, तो कहाँ होता है, सी नंबर कैंसर में टेक्सोल का उपयोग करते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आज 80 क्वेश्चन, आप लोग का एग्जाम में भी दोस्तों 80 क्वेश्चन ही आएंगे आज, ठीक है, आज 80 क्वेश्चन ही आएंगे, उसको आप लोगों को बनाना है। उसमें से 40 नंबर का आपका मार्क्स होता है, 40 नंबर का मार्क्स होता है आप लोग का। और आराम से देखिए, ये वाला चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये अमृत स्टडी सेंटर जो है हम लोग का चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और बात दोस्तों, आप लोग बस इस चैनल पे बने रहिए, हर एक चीज़ को आप लोग को चलाया जाएगा। अब डेली का डेली, आज 16 तारीख है ना, 16, और डेली का डेली अब आप लोग को इस चैनल पे ऑनलाइन भी हुआ जाएगा, और डेली का डेली कुछ ना कुछ कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करिए, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।